आप एक ओरियो खाने का प्लान करते हो पर 10 मिनट बाद पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को 8 एप्पल्स एक साथ खाते हुए देखा है या फिर 6 बोल दाल एक साथ खाते हुए देखा है? प्रोबेबली नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या हम सबकी विल पावर इतनी वीक है या फिर फूड इंडस्ट्री ने ऐसे फूड्स बना दिए हैं जो हमारे ब्रेन को एक्सप्लॉइट करते हैं? आज के वीडियो में हम पीयर रिव्यूड रिसर्च, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, बिहेवियर साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के बेसिस पे ये समझेंगे कि प्रॉब्लम सिर्फ शुगर नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, हम स्वीट फूड्स को इतना पसंद क्यों करते हैं? देखिए, इसका आंसर मिलियन ईयर्स पुरानी एवोल्यूशन में छुपा हुआ है। हमारे एंसेस्टर्स के पास सुपरमार्केट्स नहीं थे, उन्हें खाने पीने के लिए शिकार करना पड़ता था या फिर जंगल में ढूंढना पड़ता था। रोज खाना मिलना गारंटीड नहीं होता था, इसीलिए जब भी उन्हें कोई मीठा फ्रूट या शहद मिलता था वो उनके एनर्जी के लिए एक बहुत ही कीमती सोर्स होता था। और यही एक वजह है कि हजारों सालों की एवोल्यूशन के दौरान हमारे ब्रेन ने स्वीट टेस्ट को एनर्जी और सर्वाइवल के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। 1977 में रिसर्चर जेकब स्टाइनर ने न्यूबॉर्न बेबीज पर एक फैसिनेटिंग स्टडी की। रिसर्चर्स ने देखा कि न्यूबॉर्न इन्फेंट्स नेचुरली स्वीट टेस्ट को पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन के साथ रेस्पॉन्ड करते थे, जबकि बिटर टेस्ट पर उन्होंने डिस्कंफर्ट दिखाया। इसका मतलब स्वीट टेस्ट का प्रेफरेंस हमें सोसाइटी नहीं सिखाती, बल्कि हम इस प्रेफरेंस के साथ पैदा होते हैं। लेकिन हमारी एवोल्यूशन ने हमें प्रिपेयर किया था कभी कभी मिलने वाले फ्रूट्स या शहद के लिए, ना कि अनलिमिटेड चॉकलेट्स, अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और अनलिमिटेड शुगरी ब्रेकफास्ट सीरियल्स के लिए। और यहीं से मॉडर्न प्रॉब्लम शुरू होती है। फूड इंडस्ट्री ने हमारी इसी नेचुरल प्रेफरेंस को समझा और फिर उसके अराउंड $1 बिलियन प्रोडक्ट्स डिजाइन कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मीठी चीज हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा क्या कर देती है कि हमें उसे बार बार खाने का मन करता है? चलिए अब इस चीज को समझते हैं। जब आप कोई स्वीट फूड खाते हो, टंग के टेस्ट रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, सिग्नल ब्रेन तक जाता है जिससे रिवॉर्ड पाथवेज एक्टिवेट होते हैं और डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर करते हैं। इंटरनेट पर आपने सुना होगा शुगर इज एज एडिक्टिव एज कोकेन। देखिए, ये जो लाइन है ये साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है। डोपामीन सिर्फ शुगर से रिलीज नहीं होता, म्यूजिक सुनने, एक्सरसाइज करने, जीतने और सोशल इंटरेक्शन से भी रिलीज होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ड्रग्स डायरेक्टली ब्रेन केमिस्ट्री मैनिपुलेट करते हैं, जबकि फूड नेचुरल रिवॉर्ड पाथवेज एक्टिवेट करता है जिससे डोपामीन रिलीज होता है। फूड कंपनीज ने इसी नेचुरल रिवॉर्ड पाथवेज को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की है द ब्लिस पॉइंट से। द ब्लिस पॉइंट फूड इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट। ब्लिस पॉइंट का मतलब है शुगर कितनी होनी चाहिए, सॉल्ट कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन बोले बस एक और बाइट। फूड साइंटिस्ट होवर्ड मोस्कोविट्ज ने इसी कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया। कंपनीज हंड्रेड्स और कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज टेस्ट करती हैं सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, कौन सी रेसिपी सबसे एंजॉयबल लगेगी, नॉट टू स्वीट, नॉट टू सॉल्टी, बट परफेक्टली रिवॉर्डिंग। यही रीजन है कि चिप्स, चॉकलेट्स, कुकीज और ब्रेकफास्ट सीरियल्स का टेस्ट इतना प्रिसाइसली इंजीनियर्ड होता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक प्रोडक्ट डिजाइन है, एक इंजीनियरिंग है। वीडियो में अभी तक हम इस चीज को थ्योरी के बेसिस पे समझ रहे थे, अब साइंटिफिक एविडेंस भी देखते हैं। 2019 में NIH के रिसर्चर डॉक्टर केविन हॉल और उनकी टीम ने एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड फीडिंग ट्रायल किया। पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च फैसिलिटी में रखा गया। रिसर्चर्स ने उनका हर मील कंट्रोल किया। एक ग्रुप को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स दिए गए, दूसरे ग्रुप को मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स। इंपॉर्टेंट बात, कैलोरीज अवेलेबल सेम थी, प्रोटीन ऑलमोस्ट सेम, फैट सेम, कार्बोहाइड्रेट सेम, लेकिन रिजल्ट शॉकिंग था। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने वाले पार्टिसिपेंट्स ने एवरेज 500 कैलोरीज ज्यादा हर दिन कंज्यूम की और सिर्फ 2 हफ्तों में उनका वेट भी बढ़ गया। रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स स्पॉन्टेनियस ओवर ईटिंग प्रमोट करता है। यानी पार्टिसिपेंट्स ने कॉन्शियसली ज्यादा खाने का डिसीजन नहीं लिया था, पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की डिजाइन ही ऐसी थी, उसे इंजीनियर्ड ही इस तरह से किया गया था कि वो नेचुरली पार्टिसिपेंट से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करवा रहा था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्यों चिप्स ओवर ईट करना इजी है लेकिन बॉइल्ड पोटैटोज नहीं? रिसर्चर्स ने इसके लिए एक टर्म दिया है, हाइपर पैलेटेबल फूड्स। हाइपर पैलेटेबल फूड्स वो फूड होते हैं जिनमें सॉल्ट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जो नेचुरल फूड्स में रेयरली ही मिलता है। ये कॉम्बिनेशंस सटाइटी सिग्नल्स को डिले कर सकते हैं और रिवॉर्ड को इंक्रीज करते हैं, जिससे ओवर ईटिंग आसान हो सकती है। 2019 में रिसर्चर्स ने साइंटिफिकली डिफाइन किया कि हाइपर पैलेटेबल फूड किसे कहेंगे। रिजल्ट, अमेरिका के ग्रोसरी स्टोर्स में बहुत सारे पैकेज फूड्स इस डेफिनेशन को मीट करते हैं। मतलब ये सिर्फ अनहेल्दी नहीं है, ये साइंटिफिकली डिजाइन, प्रिसाइजली इंजीनियर्ड किए हुए टेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्या शुगर एडिक्टिव है? देखिए, इसका साइंटिफिक आंसर इतना सिंपल भी नहीं है। करंट साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से शुगर को निकोटीन या कोकेन जैसा एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं माना जाता, लेकिन रियल प्रॉब्लम है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। क्योंकि हम सिर्फ शुगर नहीं खाते, हम खाते हैं चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम, केक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये फूड्स सिर्फ शुगर नहीं होते, इनमें शुगर, फैट और सॉल्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को इतना स्टिमुलेट करते हैं कि इन्हें बार बार खाने का मन हो सकता है। इसीलिए साइंटिफिकली सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ शुगर नहीं है, प्रॉब्लम है साइंटिफिकली इंजीनियर्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो हमारे ब्रेन की नेचुरल प्रेफरेंसेस का फायदा उठाते हैं। तो आज के वीडियो से हमने ये समझा कि हम शुगर पसंद करते हैं क्योंकि हमारे एवोल्यूशन ने ब्रेन को इसी तरह से डिजाइन किया है, लेकिन फूड इंडस्ट्री ने इसी नेचुरल प्रेफरेंसेस को समझा और फिर साइंस, साइकोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग की मदद से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग, इजी टू ओवर ईट और हाईली प्रॉफिटेबल है। और जब ऐसे प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल हो, रिलेटिवली चीप हो और अग्रेसिवली मार्केट किए जाते हो, तो अपनी विल पावर पर ही डिपेंड होना एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन ये है कि आप होल फूड्स को अपनी डेली डाइट का फाउंडेशन बनाइए। हर मील में प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड कीजिए, शुगरी ड्रिंक्स को डेली हैबिट की जगह ओकेजनल ट्रीट रखिए और अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स को घर में इजीली एक्सेसिबल रखिए ही मत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फूड को सिर्फ कैलोरीज की नज़र से ही मत देखिए, उसकी इंजीनियरिंग को भी समझिए। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि ये फूड आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बल्कि बार बार खाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आएंगे ही नहीं। जय हिंद।